हेलो एवरीवन। मुझे कनाडा में हो गए हैं 2 साल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कनाडा में होम बाइंग प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू गेट अ बोनस टिप। फर्स्ट स्टेप इन द होम बाइंग प्रोसेस इज मॉर्गेज अप्रूवल। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको घर खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए आपकी बाइंग पावर कितनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू फर्स्ट गो टू अ मॉर्गेज एडवाइजर ऑफ अ बैंक। वो आपके ग्रॉस एनुअल इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। तो लेट्स से आपके पास 150K हैं फॉर द डाउन पेमेंट एंड आपको बैंक 500K का लोन देने को तैयार है, तो आपकी होम बाइंग पावर बन जाती है 650K। तो एक जनरल रूल ऑफ थंब के हिसाब से आपको अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम का 4 to 4.5 टाइम्स तक का अप्रूवल मिल सकता है। अब इसमें हमसे क्या गलती हुई, that we directly contacted the realtor without getting a mortgage approval from the bank और ओपन हाउसेस जाना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग आवर बाइंग लिमिट। तो ये गलती आप मत करना। फर्स्ट नो योर बाइंग लिमिट एंड उसके बाद आप घर ढूंढना शुरू करो, क्योंकि हमने अपने एलिजिबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। चलो वॉट एवर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, डेली हर अनाउंसमेंट के साथ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आप बैंक से एक फर्म अप्रूवल लेकर अपना इंटरेस्ट रेट 6 महीने के लिए लॉक भी करवा सकते हो। अब मॉर्गेज अप्रूवल के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाउन पेमेंट। तो आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो प्रॉपर्टी बाइंग करने के तरीके बता रहे हैं विद 5% एंड 10% डाउन पेमेंट। तो अब समझते हैं ये क्या है। So anytime you buy a property with less than 20% डाउन पेमेंट, तो बैंक को लगेगा कि उसका पैसा ज्यादा खतरे में है क्योंकि आपने डाउन पेमेंट कम दी है। तो इस वजह से बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस बाय करती है, विच इज जनरली डन फ्रॉम CMHC, और उस इंश्योरेंस की कॉस्ट आपको पास ऑन कर देता है। तो इसका खर्चा आपकी मंथली EMI में ऐड हो जाएगा। अगर आप 5% डाउन पेमेंट देना चाह रहे हो तो कीप इन माइंड दैट आप 500K तक ही 5% डाउन पेमेंट दे सकते हो। एंड ऑनेस्टली GTA में 5%, आई मीन 500K में कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आप 1 मिलियन से कम की कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हो, लेट्स से आप 800,000 की कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो अप टू 500K आप 5% डाउन पेमेंट दे सकते हो, जो कि है 25,000, और जो डिफरेंस है 30,000 उस पर आपको 10% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। तो आपकी टोटल डाउन पेमेंट विल कम टू 55,000। एंड इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 मिलियन और मोर, देन 20% डाउन पेमेंट इज मैंडेटरी। अब डाउन पेमेंट के अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं जो होम बाइंग प्रोसेस से जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। सो क्लोजिंग कॉस्ट में बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं बेसिक्स कवर करूंगा, ज्यादा डिटेल में गए तो आप वीडियो से बोर हो जाओगे। सो फर्स्ट जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है लैंड ट्रांसफर टैक्स। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो उसमें आपको $4,000 की रिबेट मिलती है। सो लेट्स से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो और उसका लैंड ट्रांसफर टैक्स बनता है लेट्स से $6,500, तो आपको खाली $2,500 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है लॉयर फी, डिस्पर्समेंट, टाइटल इंश्योरेंस एंड टाइटल सर्चेस। तो ये जो चारों खर्चे हैं ये लॉयर करता है एंड आपसे उसके पैसे ले लेगा। तो जब मैं लॉयर सर्च कर रहा था तो मैंने खाली लॉयर फी वो मुझसे कितनी ले रहे हैं उस पर फोकस किया, लेकिन जब आप लॉयर चूज करो तो उनसे ये चारों खर्चे जरूर पूछ लेना। इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइटल इंश्योरेंस। मुझे इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब मुझे घर में मूव हुए 1 महीना हो चुका था, क्योंकि उसके बाद मुझे पता लगा जो प्रीवियस ओनर है उसने कुछ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। तो व्हाट आई डिड, मैंने लॉयर को कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि ये जो आपने मुझे प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन भेजी है इसमें फॉल्ट है और मुझे वो एक्सपेंस अब बियर करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो प्रीवियस ओनर को कांटेक्ट करेंगे एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू पे देन वी कैन क्लेम आवर टाइटल इंश्योरेंस। बट लकीली उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो पैसे का इंतजाम हो गया, आपने मॉर्गेज अप्रूवल ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है होम सर्च। होम सर्च करने के लिए वैसे तो बहुत सारी पॉपुलर एप्स हैं जैसे कि realtor.ca, हाउस सिग्मा, जोलो। तीनों का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट है हाउस सिग्मा। एप्स बहुत ही सिंपल हैं, उसमें आपको कुछ फिल्टर्स डालने हैं लोकेशन और अपनी बाइंग पावर के बारे में।
जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद आए स्क्रॉल डाउन करो और शोइंग का अपॉइंटमेंट बुक करो। और लेट्स से आपके पास कोई रियल्टर नहीं है, आप कंट्री में न्यू आए हो, तो आप सिंपली फाइंड अ रियल्टर सेक्शन में जाओ ऑन realtor.ca, अपनी लोकेशन डालो, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस सेट करो और अपना रियल्टर चूज कर सकते हो। तो फाइनली जब आप प्रॉपर्टी पसंद कर लेते हो, तो लेट्स से प्रॉपर्टी इज लिस्टेड फॉर 700K एंड आपको आपके रियल्टर से बात करके ये पता लगता है कि दिस प्रॉपर्टी इज ओवर प्राइस्ड, तो आप इस पे ऑफर डाल सकते हो लेट्स से फॉर 680K। तो ऐसे ही काउंटर ऑफर आएगा फ्रॉम सेलर्स रियल्टर। टू एंड फ्रो नेगोशिएशंस चलने के बाद आप किसी कॉमन प्राइस पे आओगे तो ही डील एग्जीक्यूट होगी। एंड वंस योर ऑफर इज एक्सेप्टेड, आपको 10 या $20,000 डिपॉजिट कराने होते हैं और फिर आपको अपने बैंक से एक फर्म मॉर्गेज अप्रूवल लेना होता है। तो अभी आप कहोगे कि यार मैंने तो स्टेप 1 में मॉर्गेज अप्रूवल की बात की थी, तो ये अब क्या आ गया? तो जब मैं भी होम बाइंग कर रहा था तो मेरे लिए भी ये एक शॉक था। तो फर्स्ट टाइम जब आप मॉर्गेज अप्रूवल लेते हो तो बेसिकली वो एक बैंक का सॉफ्टवेयर आपको अप्रूवल देता है। आपका मॉर्गेज एडवाइजर आपके नंबर्स इनपुट करता है और सिस्टम आपको एक नंबर देता है कि ओके यू आर एलिजिबल फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ लोन। तो जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स मैनुअली चेक होते हैं और फिर आपको एक अप्रूवल मिलता है। Once your mortgage is approved and everything is done, before the closing date you can do multiple house inspections और closing date पे आपको अपने घर की कीज मिल जाएंगी। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, टाइम है फॉर अ बोनस टिप। तो जब आप होम बाइंग करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कनाडा में आके जब भी आप अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लो, उस क्रेडिट कार्ड को कभी बंद मत करना एंड उसको कभी 30% से ज्यादा यूज मत करना टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। सो बोनस टिप नंबर 2, जब आपकी जॉब लग जाए तो TFSA, RRSP और FHSA इन तीनों अकाउंट्स में कुछ पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर देना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन।